जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने जो सीखी थी चीज़ें, वो हमने कैटलॉग के बारे में सीखा था। कैटलॉग के साथ साथ हमने ब्रांड अप्रूवल के बारे में सीखा था। अब जो रिसेंट हमारी चौथी क्लास थी नून की, उसमें हमने सीखा था कि हम किसी भी ब्रांड का अप्रूवल लेते हैं तो अप्रूवल लेने के लिए हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जिसमें हमने बात की थी कि उस ब्रांड का हमारे पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। ऑथराइजेशन लेटर के साथ साथ हमारे पास वैट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर हमारा अपना ब्रांड है तो ये दो डॉक्यूमेंट चल जाएंगे। अगर हम किसी और ब्रांड को सेल कर रहे हैं तो उसकी प्रूफ ऑफ परचेज भी हमारे पास होना चाहिए, जिसको हम इनवाइस कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास हम प्रोडक्ट हंटिंग पे बनाएंगे। और जैसा कि हम जो चीजें लेके चल रहे हैं उसमें हम होलसेल भी लेके चल रहे हैं और माइक्रो प्राइवेट लेवल भी लेके चल रहे हैं। तो आज की जो क्लास है वो होलसेल से रिलेटेड है। हम होलसेल पे बनाएंगे। पहले हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे एज अ होलसेल के तौर पे, जिसमें आपको सारी चीजें बताएंगे कि होलसेल के लिए कैसे कैसे चीजें होती हैं। और साथ में हम एमपीएल की भी चीजें ऐड करते जाएंगे कि माइक्रो प्राइवेट लेवल के लिए हंटिंग कैसे होती है, माइक्रो प्राइवेट लेवल के लिए सोर्सिंग कैसे होती है। इसी तरह होलसेल है तो होलसेल के लिए हंटिंग कैसे होती है, होलसेल के लिए सोर्सिंग कैसे होती है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है हंटिंग पे। आज के जो हमारा टॉपिक भी है उसमें हम सीखेंगे कि नून पे प्रोडक्ट हंट आप कैसे करते हैं होलसेल के लिए। अब जाहिर सी बात है, आप डायरेक्ट एमपीएल की तरफ नहीं जा सकते जब तक कि आपको होलसेल का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आप होलसेल के साथ जा सकते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ पे होलसेल उस तरह से आप नहीं कर सकते जिस तरह से हम अमेजोन पे करते हैं। लेट्स सपोज आप अमेजोन पे होलसेल कर रहे हैं। आप चाइना से स्टॉक मंगवाते हैं, उसको अमेजोन भिजवाते हैं, लिस्ट करते हैं, सेल करने शुरू कर देते हैं। या किसी भी ब्रांड की कोई भी मैनिपुलेटेड इनवाइस लेते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसके ऊपर अप्रूवल ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे अप्रूवल लेने के लिए भी जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आपको ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। सबसे पहले आपने अपना वैट सर्टिफिकेट, जिस ब्रांड को आप सेल करने जा रहे हो उसका ऑथराइजेशन लेटर, उसके बाद जो आपने उससे स्टॉक परचेज किया उसकी इनवाइस, इनवाइस पे स्टैंप और साइन दोनों चीजें होनी मौजूद हैं। तो आज हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, किन किन कैटेगरीज में आप प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाएं होलसेल के लिए, कौन से टूल्स टूल्स को यूज करें, क्या क्राइटेरिया रखें। तो वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमने नॉन प्रोडक्ट हंटिंग फॉर होलसेल देखना है। इसमें अब कैटेगरीज हमारे पास जो है, कैटेगरीज आप अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। ये आपके हिसाब से आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने जो कैटेगरीज लिखी है मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज अगर हम यूई मार्केट को टारगेट कर रहे हैं या केएसए मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, ज्यादा कोशिश करें इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे सेल के लिए जाएं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कैटेगरी ऐसी है, इसके ऊपर आपको ऑथराइजेशन लेटर या सप्लायर इजीली मिल जाते हैं। जैसे कि आप मोबाइल के एक्सेसरीज में जा रहे हैं, ऑटोमोटिव में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स में जा रहे हैं, जैसे कि ओवन वगैरह, एयर फ्रायर वगैरह, स्टीम आयरन वगैरह, इस तरह की चीजों में जा रहे हैं। तो वहां पे भी आपको इजीली मिल जाता है। फिर उसके बाद ब्यूटी पे रहते हैं। ब्यूटी पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं। यहाँ पे आपको जो अप्रूवल वगैरह होते हैं या ऑथराइजेशन लेटर होते हैं, ये ज्यादा इतनी आसानी से नहीं मिलते। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके पास फ्रेग्रेंस है, परफ्यूम्स वगैरह, इस पे अक्सर आपको ऑथराइजेशन लेटर वगैरह और इनवॉइसेस वगैरह मिल जाती हैं। फिर चौथे नंबर पे आ जाते हैं टॉयज। तो ये चार कैटेगरीज जो मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किया है, इन चारों कैटेगरीज में आपको अच्छी सेल मिलती है। इनके ऊपर आप ज्यादा टाइम तक वर्क भी कर सकते हैं और इनके ऊपर आपको इजीली डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह हो गई, या ब्यूटी के दीगर आइटम्स होते हैं या हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उन पे ऊपर ऑथराइजेशन लेटर मिलना बहुत मुश्किल होता है। मीन्स कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है, आपके पास कोई वेल नोन कंपनी है, कोई लोकल कंपनी है, तब जाके आपको सप्लायर्स एग्री होते हैं। अब आ जाते हैं टूल हमने जो यूज करने हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। वो हमारे पास यहाँ पे तीन टूल हैं। तीनों टूल्स का जो काम है वो अलग अलग है। अगर हम बात करें पहले टूल की, तो सबसे पहले हमारे पास टूल आता है नून स्पाई। नून स्पाई के नाम से एक टूल है। जिस तरह हम amazon पे सेलर सप्लाइड यूज करते हैं, या फिर आप पे टूल कीपा की बात कर लें कि आप कीपा यूज कर रहे हैं, या पे टूल हीलियम की बात करें तो आप हीलियम यूज करें, तो ये उसी का अल्टरनेटिव होता है नॉन स्पाई। ये आपको काफी सारा डाटा फ्री में प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप इसका पेड वर्जन यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है नॉन सेलर। इसका भी तकरीबन काम वैसा ही है, लेकिन ये आपको उसकी कैलकुलेशन में हेल्प करता है। कैलकुलेशन के लिए अब यहाँ पे जो है हमारे पास दो है। सबसे पहले है नून सेलर, जो आपको नून में आप उसकी कैलकुलेशन और भी बहुत काफी चीजें बताता है। उसके साथ दूसरा जो टूल है वो आपके पास है नून प्रॉफिट कैलकुलेटर प्रो। ठीक है। लेकिन नॉन प्रॉफिट कैलकुलेटर प्रो में आपको क्या है, प्रोडक्ट की वेट और डायमेंशन खुद से बतानी पड़ती हैं। आप वेट और डायमेंशन प्रोडक्ट का बताते हैं, उसके बाद ये आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर जो नून की फीसिस है या उसकी इनबाउंड फीसिस है या एफबीएन की जैसे फुलफिल्ड बाय नून है उसकी फीसिस है वो बताता है। लेकिन अगर आप नून सेलर पे जाते हैं तो इसमें आपको कोई चीज बतानी नहीं पड़ती।
जस्ट वन क्लिक में ये आपको उसका सारा डाटा देता है। इसके अलावा दीगर और भी टूल्स हैं जो आपको कंप्लीट प्रोडक्ट हंटिंग भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो सारे पेड टूल हैं। ये वो टूल्स हैं जिनको आप फ्री में यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। और इनको आपने एक्सटेंशन के तौर पे ऐड करना है। आपने सिंपल गूगल पे आना है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे नून स्पाई एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन लिख के आगे क्रोम लिख लेंगे तो आपको क्रोम की एक्सटेंशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास नोन स्पाई के नाम से हमारे पास ऑलरेडी ऐड है। मैंने सिर्फ आपको शो करवाने के लिए अभी इस टाइम इनएक्टिव की है, ताकि मैं इसके बगैर रिजल्ट दिखाऊंगा। जब हम ये एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऊपर हमें सारा डिटेल्स बता रहा है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसके ऊपर कौन से स्टेट्स हैं, डेली कितने यूनिट निकल रहे हैं, ट्रेंडिंग पे प्रोडक्ट है, कंपटीशन कैसा है। तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर कंपटीशन ज्यादा है, ट्रेंडिंग पे है, या वो प्रोडक्ट सैचुरेटेड है। तो अगेन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नोन सेलर है, इसको भी आपने सेम इसी तरह करना है। थर्ड है, इसको भी आपने इसी तरह जाके क्रोम एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। उसके बाद हंटिंग के क्राइटेरिया पे आते हैं। हंटिंग का क्राइटेरिया जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, इसको आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैंने रैंक बताया, यहाँ पे रैंक होता है। अगर आप Amazon की बात करें तो Amazon पे हम इसको BSR कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे खाली रैंक होता है। तो रैंक भी इसमें वैसे ही होता है कि इसमें आपको सजेस्ट किया गया कि 1 से 800 के दरमियान दरमियान वाले प्रोडक्ट आप ढूंढें, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर पहले सेल टैग नहीं होता था। पहले जब आप नून पे काम करते थे तो नून सेल टैग शो नहीं करवाता था, ये आपको नहीं पता चलता था कि कितने यूनिट बिके हैं या कितने नहीं बिके। लेकिन चूंकि यहाँ पे मिडल ईस्ट में नून का एक बड़ा कंपटीटर जो कि Amazon है, तो जो फीचर Amazon प्रोवाइड करता है नून को भी कंपटीशन की वजह से वो फीचर प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इसी तरह जो फीचर नून प्रोवाइड करता है वही फीचर Amazon को भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अब जिन लिस्टिंग्स पे रेगुलर सेल आ रही होती है उनके ऊपर नून भी आपको सेल टैग शो करवाता है कि रिसेंटली मंथ में या करंट मंथ में कितने यूनिट सेल हुए हैं। उसके बाद आपने कोशिश करनी है यहाँ पे रेटिंग का भी ख्याल रखना है, क्योंकि नून के ऊपर रेटिंग बहुत मैटर करती है। तो रेटिंग मिनिमम आपकी 4.3 वाली लिस्टिंग होनी चाहिए, ये इससे ऊपर होनी चाहिए। इसी तरह प्राइस है, तो प्राइस की भी आप कोशिश करें कि 35 रियाल या 40 रियाल मिनिमम आप प्राइस रखें, कि ऐसे प्रोडक्ट टारगेट करें जिनकी लोवेस्ट प्राइस 35 या 40 हो। इससे कम प्राइस वालों पे ना जाए, क्योंकि नून की फीसेस थोड़ी सी ज्यादा है अमेजोन की निस्बत। तो उन चीजों का आपने ख्याल रखना है। वेट का मैंने अभी फिलहाल इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया, आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। वेट इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का इशू क्या होता है, वो प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं कि हाँ जी प्रोडक्ट की तो प्राइस 40 है, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा सिलेक्ट कर लेता है जिसका वेट 1 kg 2 kg 3 kg होता है। तो मिनिमम आपका जो वेट है वो 500 ग्राम तक होना चाहिए, ठीक है। 500 ग्राम अगर आपका वेट है तो उस वेट के हिसाब से भी आपने ये देख लेना है कि इस वेट के हिसाब से जो उसकी सेलिंग प्राइस है क्या वो जस्टिफाई हो रही है या नहीं हो रही। बाकी जितना वेट कम होगा उतनी आपको फीस कम लगेगी, जितनी उसकी डायमेंशन कम होगी उतनी ही आपको फीस कम लगेगी। जब फीस कम लगेगी तो वो प्रोडक्ट आपको सोर्स करके भी सेल करना आसान होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अभी हम इनको सारा सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम नून का लेआउट देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बगैर टूल्स के साथ, फिर हम टूल के साथ देखेंगे, फिर आगे चल के हम शीट की तरफ जाएंगे। जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमने एक शीट बनाई है जिसमें हमने डाटा ऐड किया है कि अगर हम प्रोडक्ट हंट करते हैं तो हमने शीट में किस तरह से ऐड करना है, शीट में कौन सा कॉलम कैसे है। और इस वीडियो के एंड पे मैं कोशिश करूंगा ये सारा क्राइटेरिया जो हमारी वीडियो होगी यूट्यूब चैनल पे उसकी डिस्क्रिप्शन में ये ऐड कर दूंगा, और साथ में जो शीट का लिंक है उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप उसको अपनी वेबसाइट पे जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए हो, कोई भी फोल्डर या डॉक्यूमेंट चाहिए हो Amazon से रिलेटेड जो फ्री में मैंने प्रोवाइड किए हुए, तो आपने वेबसाइट पे आ जाना ट्रेंड स्किल्स LLC पे। यहाँ पे आने के बाद फ्री डेटा के नाम से एक टैब है, ठीक है, याद रहे trendskillsllc.com। फ्री डाटा वाले टैब पे आना है। फ्री वाले डाटा वाले टैब पे आने के बाद यहाँ पे चीजें अवेलेबल होती है। जैसे ये 3 टैब है, मे भी मैं यहाँ पे आगे टैब ऐड कर दूं नून के लिए भी, कि नून की जैसे Amazon की प्रोडक्ट हंटिंग की शीट ये यहाँ पे मौजूद है, वैसे ही यहाँ पे नून की भी ऐड कर दूंगा। तो आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आके डाउनलोड शीट करना है। डाउनलोड शीट पे करेंगे तो इस तरह की शीट ओपन हो जाएगी जिसको आप एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा होगा व्यू ओनली, आपने क्या करना, राइट साइड पे आना, फाइल पे, यहाँ पे आके मेक कॉपी कर लेनी है। उस शीट की कॉपी बना के उसको यूज करना शुरू कर देना, ना कि आपने उसी को एडिट या डाउनलोड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके पास डाउनलोड की एक्सेस है लेकिन एडिट आप नहीं कर सकते। आपकी एग्जाम्पल के लिए कि डाटा किस तरह से ऐड करना, तो एक कॉलम भी ऐड किया हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से ऐड करते हैं, और आगे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। इसी तरह जो नून की शीट है, ये हमने नून की शीट बनाई हुई है।
इसको भी मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहला टैब हमने बनाया हुआ है एसकेयू के लिए। ठीक है, जैसे अमेजोन पे एसन होता है, अमेजोन पे अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम एसन ऐड करते हैं, लेकिन नून की लैंग्वेज में जो एसन होता है उसको हम एसकेयू कहते हैं, तो एसकेयू ऐड करेंगे। सेल टैग यहाँ पे भी होते हैं, वो भी हम ऐड करेंगे। किस ब्रांड का प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हैं वो ऐड करेंगे। मी टू सेलर देखेंगे कि भाई यहाँ पे कितने मी टू सेलर बैठे हुए हैं हमारी लिस्टिंग पे, क्योंकि यहाँ पे भी मी टू सेलर्स होते हैं नून पे। उसके बाद कैटेगरी फैमिली देखेंगे कि भाई किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ प्रोडक्ट की प्राइस लिखेंगे। जब आप प्रोडक्ट की प्राइस लिख लोगे तो साथ साथ आपने उसी टाइम कोशिश करनी है कि जो हमारे पास नॉन प्रॉफिट कैलकुलेटर या नॉन सेलर है उससे आपने देख लेना है कि नॉन की एक्चुअल फीस क्या है, कि इस प्रोडक्ट के ऊपर नॉन कितनी फीस चार्ज कर रहा है। उससे क्या होगा, जब आप इसकी सोर्सिंग करोगे तो आप इसी शीट के ऊपर उसका प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। आपने सिंपल क्या करना है, इस कॉलम को ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने से क्या होगा, सिर्फ ये जो सेलर प्राइस वाला टैब होता है ये आपने खुद ऐड करना है, नॉन फीस वाला जो है ये भी आपने खुद से ऐड करना है। जब आप ऐड करते जाओगे, एक्स्ट्रा ये वाला और ये वाला, इसमें ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है, जो चीज आप यहाँ ऐड करोगे वो यहाँ ऐड होती जाएगी। सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस, लेट्स सपोज आप 45 पे सेल कर रहे हो, नून की फीस जो है वो बीच में 12 है, और अगर वो क्योंकि आप डायरेक्ट नून के वेयर हाउस में नहीं भेज सकते, आपको लेबलिंग करके खुद नून के वेयर हाउस छोड़ के आना या किसी 3PL से लेना होता है। लेट्स सपोज आपने 3PL की सर्विस ली, 3PL वाला आपको पर पीस पे 2 दिरहम चार्ज कर रहा है, तो आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा में एक्सपेंस में ऐड करना है। सोर्सिंग प्राइस लेट्स सपोज आपको मिली है 24 की, तो आपकी यहाँ पे सोर्सिंग ऐड, यहाँ पे आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको उस एक पीस के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे जो आपकी नून की लिस्टिंग का लिंक है वो दे देना है, और यहाँ पे सप्लायर का है, जिस सप्लायर से आप उसकी सोर्सिंग कर रहे हैं। तो ये शीट में डाटा ऐड करने का कंप्लीट प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नून पे आ जाएंगे। ये अब हमारे पास नून है। अब ये नून पे हमारे पास यूई मार्केट है, नून का अगर आप ऊपर लिंक देखें तो नून.com है, उसके बाद UEEN है। अगर आपने सऊदी ओपन करना होगा तो यहाँ पे KSAEN होगा, EN का मतलब है इंग्लिश। ठीक है, अगर अरेबिक में होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जो लोकेशन लगाई हुई है, हमने दुबई की लगाई हुई है, इस टाइम हमने दुबई की लोकेशन लगाई हुई है। ठीक है, लोकेशन लगाने के बाद अब ये हमारे पास सारा लेआउट है। अब लेआउट में क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप बगैर जो टूल्स हैं उनके हम जाके प्रोडक्ट हंटिंग के लिए देखेंगे कि भाई किस तरह से हमें प्रोडक्ट होता है। तो जो प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका होता है वो दो तरीके हैं, या तो कैटेगरी में जाओ या कीवर्ड से जाओ। लेट्स सपोज आपको कीवर्ड पता है, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही, अब जैसे यहाँ पे ये मैंने रिसेंटली सर्च किए थे, अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ सर्च पे, तो सर्च पे वो खुद ही मुझे बता रहा है कि इस टाइम नून के ऊपर जो ट्रेंडिंग में सर्चेज है वो कौन सी हैं, ये सारी ट्रेंडिंग पे जा रही हैं, कि लोग इन चीजों के बारे में ज्यादा सर्च कर रहे हैं। कौन सी चीजें सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, सबसे पहले नंबर पे आईफोन 17 प्रो मैक्स, फिर क्या जी आईफोन का ही चार्जर सर्च किया जा रहा है, फिर स्पाइडर मैन टी शर्ट सर्च की जा रही है, वाटर बॉटल क्योंकि गर्मी है वो सर्च की जा रही है, मैन कैटेगरी की वॉचेस सर्च की जा रही है, अंडर आर्मर शूज सर्च किया जा रहा है, PS5 सर्च किया जा रहा है, लैपटॉप सर्च किया जा रहा है, ऑफिस चेयर सर्च की जा रही है, मैन शूज, एयरपोर्ट्स, परफ्यूम, इस तरह करके ये सारी चीजें सर्च की जा रही है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे खाली फैन को लिखता हूँ, मैंने फैन कीवर्ड लिखा। अब फैन कीवर्ड लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे फैंस शो हो रहे हैं, क्योंकि इस टाइम गर्मी है तो गर्मियों से रिलेटेड ही प्रोडक्ट होंगे। अब अगर इस प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे टूल के बगैर अभी मुझे इसका ज्यादातर डाटा शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मजीद डाटा देखना है तो मुझे क्या करना है, टूल ऐड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं अगर देखूं तो ये माइडिया ब्रांड का प्रोडक्ट है, 190 दिरहम पे बिक रहा है, रेटिंग इसकी 4.6 है, हमारे क्राइटेरिया पे है। ठीक है, उसके बाद जी इसका जी 90+, मतलब के रिसेंटली इसने 90 से ज्यादा पीस बेचे हैं और 4 इसका BSR है। ठीक है, प्राइस भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है। तो इसको मैं देखूंगा कि मैं इसको कर सकता हूं या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट को ऐसे ओपन कर लूंगा और देखूंगा कि क्या इसमें कोई मी टू सेलर्स हैं या नहीं। अगर मी टू सेलर्स हैं इसका मतलब इसका अप्रूवल मिल रहा है। अगर इसका अप्रूवल ना मिल रहा होता, ये ब्रांड अप्रूवल ना दे रहा होता, तो इसके ऊपर मी टू सेलर्स ना होते। मी टू सेलर्स अगर हैं इसका मतलब उस ब्रांड का अप्रूवल मिल रहा है और वो ब्रांड आपको अलाउ कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इससे प्रोडक्ट की लेआउट पे आ गए। लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जी ब्रांड का नाम आ गया, जी माइदिया ब्रांड का नाम आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया, रेटिंग हमारे पास यहाँ पे 200 रेटिंग्स हैं। ठीक है, प्राइस जो है वो 150 दिरहम में बिक रहा है, 90+ का सेल टैग है, 4 BSR है इसका। ठीक है, बेस्ट सेलर में आ रहा है, पेडेस्टल फैन में इसका BSR 4 आ रहा है। ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद जी हम इसका क्या करते हैं, राइट साइड पे बाय बॉक्स देखते हैं। अब यहाँ पे भी राइट साइड पे जो ये शो होता है इसको हम बाय बॉक्स कहते हैं।
इस टाइम पे जो बेचने वाला सेलर है वो क्या है, स्विच डीएक्सबी। स्विच डीएक्सबी के नाम से सेलर है जो बेच रहा है, ठीक है। आइटम हैज शोन 80%, मतलब ज्यादातर जो लोगों के फीडबैक आए हुए हैं कि भाई इस ये सेलर जो चीज यहाँ पे दिखा रहा है वही चीज उनको मिल रही है, मे बी ये कॉपी भी बेच रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सेलर कितना पुराना है जी, 6 साल से ज्यादा इसकी एज है जो बेच रहा है, जिसके पास अभी बाय बॉक्स है। उसके बाद देखते हैं नीचे और सेलर है कि नहीं। यहाँ पे देखो, मोर ऑफर फ्रॉम अदर सेलर, इस पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि और भी कोई सेलर बेच रहा है या नहीं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पहला सेलर जो है वो स्विच डीएक्सपी है, दूसरा क्या है, ई मैक्स है। ई मैक्स कितने पे बेच रहा है, 183 पे, और ये 149 पे। अब एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब होता है कि ये एफ बी एन कर रहा है, फुलफिल्ड बाय नून कर रहा है, ठीक है। एक्सप्रेस का मतलब है ये एफ बी एन कर रहा है। अब इसका 3 अगस्त को क्यों आ रहा है जी, हमने दुबई का एड्रेस लगा हुआ है, मे बी इसका अबू धाबी में वेयर हाउस हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वेयर हाउसेस चेंज होते हैं। अब आपका अगर उसी सिटी में वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है तो आपको सेम डे या उससे अगले डे में डिलीवर हो जाता है, लेकिन किसी और वेयर हाउस में पड़ा है तो अब चूंकि आज 1 अगस्त है तो ये 2 दिन बाद हमें मिलेगा, ये कल ही मिल जाएगा लेकिन ये परसों हमें मिलेगा, मे बी इसका दूसरी साइड पे होगा। और इसकी प्राइस हाई है, इस वजह से इसको बाय बॉक्स नहीं मिला हुआ, जबकि इसकी रेटिंग ज्यादा है। अगर इस सेलर की बात की जाए तो यहाँ पे इस सेलर के पास 1300 रिव्यूज हैं, जबकि इसके पास 246 है। अगर हम सेलर देखना भी चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करेंगे। स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें उस स्टोर सेलर की कंप्लीट स्टोर शो हो जाएगी। सबसे पहले इसका कोई बैनर नहीं लगा हुआ, कोई लोगो नहीं लगा हुआ, जस्ट अपना नाम है, रेटिंग है, और ये अब तक 5,000 से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुका है, मतलब ऑर्डर डिलीवर कर चुका है। अब आते हैं इसकी रिव्यूज के बारे में। ये सारे इसकी स्टोर के रिव्यूज हैं। सबसे पहले रिसीव्ड इट ब्रोकन एंड इट इज बीन 10 डेज, मतलब इसने प्रोडक्ट जो भेजा वो टूटा हुआ मिला है, ठीक है। फिर ये नीचे जी कुछ कुछ है जी फैन रिव्यूज हैं। अगर नीचे हम रिव्यूज के देख रहे हैं तो ये मुझे लग रहा है इसने खुद पेड लगवाए हुए हैं, क्योंकि रिव्यूज ही देख के ही फेक लग रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कभी कभार जो नेगेटिव फीडबैक होते हैं जैसे ये है, तो इस तरह के जो आपके कंपटीटर होते हैं वो भी आपको इस तरह के रिव्यूज लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जिसकी मदद से आप इस सेलर को कांटेक्ट कर सकें। क्यों, क्योंकि नोन की पॉलिसी है कि जो परचेज करने वाला वो नून से बात करता है, ना कि जो बेचने वाला उससे। अमेजोन पे क्या होता है, आप कोई चीज बेच रहे हैं तो जो सेलर होगा वो डायरेक्ट बंदूक लेके आपके सर पे आके खड़ा हो जाएगा, हाँ जी भाई बताओ ये है, इस तरह से हुआ है। लेकिन नून पे ऐसा नहीं होता। नून पे क्या होता है, आपने अगर कोई चीज बेच रहे हैं तो आपने नून की सपोर्ट को जवाब दे ही देनी है, आपने कस्टमर को नहीं देनी। कस्टमर नून की सपोर्ट के पास जाएगा, फिर नून की सपोर्ट आपके पास आएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क होती है। अब हम आ जाएंगे वापसी अपनी लिस्टिंग पे। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास 2 सेलर हैं तो मे बी इसका ब्रांड अप्रूवल हमें मिल जाए, लेकिन हम अपनी रेटिंग वगैरह चेक करते हुए सारी चीजें चेक करते हैं, देखते हैं कि किस के ऊपर फीसिस कितनी है और बाकी चीजें कितनी है। वो सारी चीजें करने के लिए अब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, टूल ऐड करना पड़ेगा। तो हम टूल के लिए क्या आएंगे, अपने एक्सटेंशन पे आएंगे जो हमने इनएक्टिव की थी, नोन स्पाई और नोन सेलर, इनको हम एक्टिव करेंगे। इनको एक्टिव करने के बाद मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश। अब जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश किया, यहाँ पे अब आपको एक्स्ट्रा चीजें दिखाई देंगी, जो चीजें पहले नहीं दिखाई दे थी अब आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, नोन स्पाई आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसका पेड वर्जन भी आप ले सकते हैं लॉगिन वगैरह करके। फ्री वाला यूज करना तो फ्री में भी आपको चीजें मिल जाती हैं। सबसे पहले वो बता रहा है जी किस तरह का प्रोडक्ट है, एक्सीलेंट है, डेली सेल्स किया है जी, एस्टिमेटेड बता रहा है, ये भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा, एस्टिमेटेड बता रहा है कि 29 से 69 यूनिट डेली इसके निकल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कंपटीशन बता रहा है जी, हाँ जी कंपटीशन इसके ऊपर है। उसके बाद वो जी बता रहा है जी एस्टिमेटेड रेवेन्यू वो आपको बता रहा है कि कितनी हो सकती है, ठीक है। और जो कंपटीशन है इस पे मीडियम कंपटीशन है, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, वो मीडियम आपको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद जी कैलकुलेट प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, एक ये वाला कौन सा, नून सेलर। नून सेलर करोगे तो ये यहाँ पे आपको बता देगा सारी चीजें। जैसे ये 49 पे बिक रहा है, ठीक है, 49 पे बिक रहा है तो इसकी कॉस्ट क्या है जी, कॉस्ट आपने खुद ऐड करनी है। लेट्स सपोज अब यहाँ पे देखो ना, वेट वगैरह हर चीज ने खुद ऐड की हुई है, लेकिन अगर मैं नून प्रॉफिट कैलकुलेटर ऐड करूंगा तो ये कैटेगरी सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन ये आपसे पूछेगा कि वेट और डायमेंशन आप बताओ जो आपके पास प्रोडक्ट है एक्चुअल। लेकिन जो नून सेलर है, ये नून सेलर क्या करता है, जो उस लिस्टिंग में डाटा ऐड होता है उसके मुताबिक आपको चेक करके बताएगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी आपको ये दिखाई देगा नॉन प्रॉफिट कैलकुलेटर, यही वाला, ये जो हमने यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड किया इसको ऐड करोगे तो ये यहाँ पे भी शो करेगा वही चीज, ठीक है। ये पुराना वर्जन है,
ये नून सेलर नया वर्जन है। नून सेलर में आपको तीनों मार्केट्स का वो ऑप्शन देगा इसी प्रोडक्ट के लिए। अब जैसे हमने प्रोडक्ट इस टाइम निकाला वो क्या जी, पेडेस्टल फैन है जी, पेडेस्टल फैन आ गया, 149 पे बिक रहा है। ठीक है, जो कॉस्ट है वो आपकी, लेट्स सपोज ये अगर आपको 80 में पड़ रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज ये 80 दिरहम में आपको पड़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है। आप फुलफिलमेंट कौन सी करना चाहते हैं जी, एफबीपी करना चाहते हैं या एफबीएन करना चाहते हैं या डायरेक्ट शिप। ठीक है, डायरेक्ट शिप क्या होता है, उसमें लोग ज्यादातर वेयर हाउसेज यूज करते हैं। एफबीपी में फुलफिल्ड बाय सेलर में आप खुद सेल करते हैं, और एफबीएन में आप नून के वेयर हाउस में सामान रखवाते हैं। ठीक है, अब नून के वेयर हाउस में अगर आपने सामान रखवाना है तो एफबीएन आपको करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक पे आपको बता रहा है कि 8% आपका जो है रेफरल फीस है, मोबाइल पे 5% है, कंप्यूटर टैबलेट्स पे 7% है, फैशन पे 15% है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे आपकी 12% है, हेल्थ वेलनेस पे आपकी 10% है। इस तरह हर कैटेगरीज पे अलग अलग है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इस टाइम फैशन पे आपको मिल रही है। अब आपने यहाँ पे देखा वेट, यहाँ पे 500 ग्राम ऐड हुआ हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट का जो वेट है वो 1 kg या 1 kg से ज्यादा है, तो आप अपडेट कर सकते हो, आप वेट अपने हिसाब से कर, लेट्स सपोज आप कहते हो कि 1 kg है। ठीक है, 1 kg है तो ये आपकी फीस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 1.1 है तो फिर इस तरह हो जाएगी 1.5। लेट्स सपोज आप कहते हो कि 1.5 किलो का है वेट है आपके पंखे का, तो आप 1.5 किलो आपने यहाँ पे ऐड कर दी। 80 की सोर्सिंग हो रही है, 149 पे बेच रहे हो, नेट प्रॉफिट आपका जो बन रहा है वो 42 बन रहा है। अब ये कैसे बन रहा है जी, सबसे पहले रेफरल फीस 8% आपकी 11 दिरहम ये होगी। ठीक है, 11 मतलब 12 दिरहम आपकी ये होगी, और 10 दिरहम ये होगी, कितने हो गए, 22 दिरहम होगी। ठीक है, 22 दिरहम, फिर ये आप 22 और 3 जो होगी आपकी 25 होगी, और एक ये 26, 26 6 38 आपकी फीस होगी। लेट्स सपोज इसी प्रोडक्ट को हम शीट में ऐड करते हैं, तो हम किस तरह से ऐड करेंगे, सबसे पहले ऊपर से हम इसका क्या ऐड करेंगे, एस एसकेयू। एसकेयू आपको कहाँ से मिलेगा, ये ऊपर लिंक है, जैसे हम अमेजोन का लिंक देखते हैं, इस लिंक में आपने क्या करना है, ये ढूंढना है एन वाला। ठीक है, ये प्रोडक्ट का टाइटल है, अब टाइटल से आगे ये एन है, इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके शीट में आके एसकेयू ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने जी क्या ऐड करना, सेल टैग 90+ का इसके पास सेल टैग है, तो हम क्या करेंगे 90+। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे जी, ब्रांड कौन सा है, ब्रांड हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ब्रांड का नाम कॉपी करेंगे। टोटल सेलर कितने हैं, 2 सेलर हैं जी। फैमिली कैटेगरी कौन सी है, फैमिली कैटेगरी हमारी जी पेडेस्टल फैन है, ये सबसे, ये यहाँ पे है सबसे लास्ट वाली ये चीज, ताकि आपको पता हो कि प्रोडक्ट क्या है, किस चीज पे कर रहे हैं। यहाँ पे आप उसका प्रोडक्ट का नाम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा आगे चल के आपको समझ आएगा कि क्या है। अब जैसे यहाँ पे 149 का वो बेच रहा है, तो मतलब आपने जो सोर्सिंग करनी है, आपने कम से कम ये देखना है कि आप 140 पे कर रहे हैं। नून की फीस हमारे पास क्या आ रही है जी, नून की फीस अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अल्लाह भला करे, नून की फीस हमें यहाँ पे मिल रही है 1.5 kg पे, अगर हम करते हैं 1.5 kg पे, ठीक है, वेट 1.5 kg पे हमें तकरीबन 26.5 26, इसको 27 कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम 27 कर लेते हैं, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं 27। तो 27 पे करते हुए, ठीक है, अब इसकी सोर्स की प्राइस क्या करनी है, सोर्स की प्राइस लेट्स सपोज 80 दिरहम का आपको मिल रहा है। ठीक है, 140 पे वो आप बेच रहे हैं, 89 पे ये है। ठीक है, नून की फीस है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट में देखना है कि आपका फिल्टर क्या लगा हुआ है। सबसे पहले हमने फिल्टर में लगाया हुआ है सेलिंग प्राइस, नून प्राइस, सॉरी, यहाँ पे फिल्टर में एक मिस्टेक हुई है, अभी हम अपडेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, नून की फीस, ठीक है, नून की फीस प्लस एक्स्ट्रा प्लस सोर्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इस सारी अमाउंट को प्लस करेंगे, जो टोटल अमाउंट बनेगी उसको सेलिंग में से माइनस करेंगे, तो फिर हमारा क्या प्रॉफिट निकलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट निकलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस क्यों है, कोई बताए अगर। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसका इशू ये आ रहा है कि हमने जो बड़ी अमाउंट है उसको पहले लाना है, बड़ी अमाउंट, इसको हम सिलेक्ट करेंगे माइनस। अब ये आ गया। अब पहले अगर आपने देखा होगा तो माइनस पहले आ रहा था, माइनस पहले इस वजह से आ रहा था कि बड़ी छोटी अमाउंट को हमने पहले रख दिया, बड़ी अमाउंट को हमने बाद में रख दिया, इस वजह से माइनस आ रहा था। लेकिन वो था प्रॉफिट में ही, लेकिन सिर्फ साइन साथ में माइनस का आ रहा था। अब मैं क्या करूंगा, इसी फार्मूले को ऐसे कंप्लीट कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, 3180 लगाई है हमने सोर्स प्राइस, और 27 और 2 29 29 हमने की है। ठीक है, अब ये टूल हमें यहाँ पे कितनी शो करवा रहा था, 1.5 पे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं
1.5 kg। तो ये हमें तकरीबन 62 उसका दिखा रहा था। सोर्स पे आपके चले हम कर देते हैं यहाँ पे 80। ठीक है, अब ये हमें 42 दिखा रहा है, लेकिन 42 में भी अगर हमने वहां पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड की हुई है, इस वजह से है। ये तरीका हो गया इसको। अब अगर आप कहते हैं कि दूसरे वाले को आपने यूज करना है, तो उसको यूज करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट की डायमेंशन आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे डायमेंशन इसने कहीं नहीं बताई हुई, लेकिन वेट बताया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसमें वेट खुद ऐड करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट हमने ऐड कर दी यहाँ पे 80। वेट लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1.5। डायमेंशन 22 सेंटीमीटर, इसको भी 22 कर देते हैं और इसको 45 कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमें यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट बता रहा है, और बता रहा है वो आपको एस्टिमेटेड बताएगा, क्योंकि हमने जो डिटेल्स ऐड किए वो एस्टिमेटेड है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो 47 समथिंग ये एडी नेट प्रॉफिट बना रहा है। इसके होते हुए फीसिस जो बना रहा है 7 ये है, 14 ये है, 1 ये है। तो ये जब आप सारी प्लस करते हो तो वो आपकी कॉस्ट उस तरह से बन जाती है। ठीक है, तो इसको अपने सारे को क्या करना है, इस सारे को करने के लिए एक आसान तरीका होता है कि आपको प्रोडक्ट की वेट और डायमेंशन एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो फिर आपने कौन सा टूल यूज करना है, नून सेलर। अगर प्रोडक्ट आपके पास रियल टाइम में है तो आपने ये वाला टूल यूज करना है कैलकुलेशन के लिए, नून प्रॉफिट कैलकुलेटर। अगर आप सिर्फ हंटिंग कर रहे हैं, अभी आपके पास स्टॉक नहीं है, तो फिर आप क्या करें, नून सेलर से। क्योंकि ये 100% एक्यूरेट नहीं होती, तो आप इससे कर सकते हैं। अगर 100% एक्यूरेट लेनी है तो आपको ये वाला यूज करना है, इसमें आपने एग्जैक्ट डिटेल बतानी है, तो वो उसके हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से करके देगा, क्योंकि टूल्स फॉर्मूले पे वर्क करते हैं। एग्जैक्ट फीस 100% आपको तब पता चलती है जब आप उसकी लिस्टिंग बनाते हैं। आपने खुद लिस्टिंग बनाई, उसमें आपको सारी फीसेस शो हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से अब हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट हंट किया। अब इसके हम क्या करेंगे, इसी का लिंक कॉपी करेंगे, ये सबसे ऊपर वाला लिंक यहाँ पे शीट में आके ऐड कर देंगे। अब इसके लिए सप्लायर आपने खुद ढूंढना है। जब हम नेक्स्ट वर्किंग करेंगे जिसमें हम सोर्सिंग के बारे में देखेंगे, उसमें सोर्सिंग करते हुए हम सप्लायर्स देखेंगे, फिर हम डिटेल ऐड करेंगे। इस तरह से एक प्रोडक्ट हमने क्या किया, हंट किया और शीट में ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह एक और प्रोडक्ट हंट करेंगे, लेकिन अब हम टूल्स की मदद से करेंगे। अब हमने टूल्स ऐड कर लिए, तो अब प्रोडक्ट ओपन किए बगैर ही हमें चीजें पता चलने लग जाएंगी। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने खाली फैन की कैटेगरी में यह है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको टूल डाटा शो करवाएगा। सबसे पहले टूल कौन सा है, नोन स्पाई। नोन स्पाई आपको क्या दिखा रहा है, इस टाइम वो आपको 78 प्रोडक्ट का एनालाइज दिखा रहा है, उसका एवरेज स्कोर दिखा रहा है, और बेस्ट भी दिखा रहा है कि बेस्ट इनमें से कौन से वाला फैन है, ये वाला जी। बेस्ट 10 इंचेस 75 वाट पेडस्टल फैन विद रिमोट, ये वाला बेस्ट जा रहा है, वो आपको रेकमेंड कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले पहला प्रोडक्ट है जी, ये वाला प्रोडक्ट है फिलिप्स का। इसका वो यहीं पे आपको बता रहा है जिसके ऊपर कंपटीशन एक्टिव है। इसका जो रैंक है वो पहला रैंक है। डेली सेल 7 से 10 पीस वो बेच रहा है, मंथली वो 210 से 300 बेच रहा है। ठीक है, जो रेवेन्यू बना रहा है वो 30,000 से 40,000 की बना रहा है। ठीक है, सेलर क्या है, ओपन प्रोडक्ट है, ओपन एसकेयू है, एक्सप्रेस मतलब एफबीएन कर रहा है। रिव्यूज कितने हैं, 411 रिव्यूज हैं, 4.6 की रेटिंग है। और ये पिछले 30 दिन में उसने कितने बेचे हैं, 260 यूनिट से ज्यादा बेचे हैं। ठीक है, अगर इसकी सोर्सिंग करनी है डायरेक्ट अलीबाबा से, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको अलीबाबा में ले जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी सेल टैग होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी लिस्टिंग आप ओपन कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई सिंगल सेलर बेच रहा है, तो उसके ऊपर आप ये समझ ले, या तो वो पीएल की लिस्टिंग है या एमपीएल की है, या उसके लिए ब्रांड आपको अलाउ नहीं कर रहा। शुरू में ऐसी कोशिश करें जहां पे 2-4 सेलर बैठे हों, ताकि आपके लिए इजी हो उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी। कि कीवर्ड के बाद आपने क्या करना है, कैटेगरीज। अब जैसे कैटेगरीज है, आप लेट्स सपोज कहते हो कि इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट हमने सर्च करना है, आप इलेक्ट्रॉनिक में आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक में आपके पास हेडसेट्स है, स्पीकर है, पावर बैंक है, टैबलेट है। क्योंकि होलसेल हम कर रहे हैं, हमने सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर से सामान उठाना है, नोन पे बेचना है और सेल करना है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे लैपटॉप पे आ जाते हैं, मॉनिटर्स पे आ जाते हैं, स्टोरेज इनपुट इनपुट डिवाइसेस, हम इनपुट डिवाइसेस पे क्लिक कर लेते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, उसमें कीबोर्ड है, माउस है, रिचार्जेबल माउस है। अब जैसे ये है, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसके ऊपर ऐड चल रहा है, ऐड वाले प्रोडक्ट को हम वैसे ओपन नहीं करते होते, लेकिन ये इसके ऊपर कोई एमपीएल कर रहा है। अब एमपीएल कर रहा है तो इसके प्रोडक्ट को हम ओपन करके देख लेते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जी क्या है, ग्लासी के नाम से कोई ब्रांड है। अब इसको हम ओपन होने देते हैं, ये ओपन हो गया। अब इसने प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग कोई नहीं कराई, सिर्फ इमेजेस में अपनी ब्रांडिंग शो करवाई हुई है। सबसे पहले ब्रांड का नाम है, फिर उसका टाइटल है, रिव्यूज है 231 है, 25 dirham पे ये बेच रहा है, फ्री डिलीवरी के साथ है। अब इसके ऊपर सेल टैग है या नहीं, 12 बस सेल रंग चल रहा है। ठीक है, 7 दिन में इसकी लोवेस्ट प्राइस है, लेकिन सेल टैग अभी यहाँ पे हमें कोई शो नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर मीटू सेलर कितने हैं। अगर हम मीटू सेलर्स में जाते हैं तो ये खुद ही बैठा हुआ है।
यहाँ पे वो सुपर माल कर रहा है, यहाँ पे वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो मतलब वो खुद सेल कर रहा है। ठीक है, सुपर माल भी और एक्सप्रेस दोनों खुद ही कर रहा है, मतलब एक ही सेलर है, कोई मी टू सेलर नहीं है। इससे आपको क्या पता चलता है कि ये एमपीएल की है, एमपीएल का ब्रांड है, एमपीएल का प्रोडक्ट है, पीएल का नहीं है। पीएल और एमपीएल में बहुत डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट की कैटेगरी में डिफरेंस होता है। अब आगे देखते हैं कि टूल क्या बता रहा है। टूल बता रहा है जी 65% इसका स्कोर है 100 में से, 12 से 30 यूनिट भी डेली के बेचता है, जो कि वो एस्टिमेटेड बता रहा है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा। ठीक है, अगर आपने मजीद इसकी डिटेल देखनी तो यहाँ पे डिटेल पे भी आ सकते हैं। प्रोडक्ट की डिटेल ये आपको टूल भी शो करवाता है, ये डिटेल पे आएंगे तो ये आपको बताएगा कि ब्रांड कौन सा है। अब इसका एसक्यूयू चेक करें, इसका एसक्यूयू जेड से शुरू हो रहा है। जेड से क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि ये ब्रांड रजिस्टर है, इसको आप मी टू नहीं कर सकते। जिसका एसक्यूयू जेड से शुरू होता है, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी ये जेड से शुरू हो रहा है। मैंने पहले भी पिछली क्लासेस में बताया था कि जिसका एसक्यूयू जेड से शुरू होता है उसको आप मी टू नहीं कर सकते, जिसका एन से शुरू होता है उसको आप मी टू कर सकते हैं। एन वाला एसक्यूयू छोटा होता है, जेड वाला एसक्यूयू भी बड़ा होता है। ठीक है, अब इसको हम मी टू नहीं कर सकते क्योंकि ये वैसे भी ब्रांड्स है। उसके बाद यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आ गई, ये सेलर आईडी आ गई, रिव्यूज आ गए, और सारा कुछ यहाँ पे आपको बता देता है। लिस्टिंग का स्कोर भी बता रहा है कि भाई 83 करेक्टर हैं, इमेजेस अच्छी हैं, प्रेजेंट अच्छे हैं, रेटिंग अच्छी है, रिव्यू अच्छी है, 100% लिस्टिंग का स्कोर आ रहा है। ठीक है, कोई कीवर्ड आप ट्रैक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, सोर्सिंग अलीबाबा से करना चाहते हैं, ये आपको वो भी प्रोवाइड करता है कि वहां पे लेके जाएगा। तो इस तरह से इन टूल्स को यूज करते हुए आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ठीक है, जिस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, नर्सिंग में जाना चाहते हैं, फीडिंग में जाना चाहते हैं, बस आपने ये याद रखना है कि जस्ट जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था पिछली क्लास में कि हर प्रोडक्ट की, हर कैटेगरी की सोर्सिंग के लिए जब आप सप्लायर के पास जाएंगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन अलग होगी, उसका अप्रूवल लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन अलग होगी। ठीक है, अब जैसे ये है, यहाँ पे ये आपको ये भी बता रहा है कि उसके ऊपर कंपटीशन क्या चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये बता रहा है कि लो सेल्स है, 2 से 5 वो डेली के बेच पा रहा है, तो मतलब लो सेल्स ही है, कोई सेल टैग भी नहीं है। जैसे ये है, इसके ऊपर सेल टैग है 20+ का, इसके ऊपर कोई सेल टैग नहीं है, इसके ऊपर कोई सेल टैग नहीं है। अब इसके ऊपर 640 का सेल टैग है, इसके ऊपर 150 का सेल टैग है। तो यहां से आपको सेल टैग का भी आइडिया हो जाता है। कोशिश करें ऐसे प्रोडक्ट्स को टारगेट करें जिनकी सोर्सिंग आसान हो, ज्यादा बड़े ब्रांड्स को टारगेट ना करें, छोटे छोटे ब्रांड्स को टारगेट करें जो अभी इतने अवेयर नहीं है। आप क्या करें, Amazon से जाके सर्चिंग करें, वहां से प्रोडक्ट ढूंढ के यहाँ पे नून के लिए लेके आए, या फिर क्या करें, इंटरनेशनल ब्रांड्स को टारगेट करें जो आपको यूई में डिलीवरी देते हो। आप उनसे अप्रूवल लें, उनसे यूई में सामान मंगवाएं, सामान मंगवा के यूई में से फिर आप लेबलिंग करवा के नून के वेयर हाउस पहुंचाए। इस तरह से भी आप सेल कर सकते हैं। तो ये है तरीका प्रोडक्ट हंटिंग का, इस तरह आप हर कैटेगरी में प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। इन टूल्स को यूज करते हुए ये आप सारी चीजें देख सकते हैं। मजीद अगर आपको डाटा चाहिए, मजीद टूल्स में आपको जाना है, तो आपको पेड टूल परचेज करने होंगे। फ्री वाले टूल से इस तरह से आप कर सकते हैं हर कैटेगरी में। याद रहे, जब आप कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई कीवर्ड्स यहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑफिस चेयर। ठीक है, हमने ऑफिस चेयर सर्च की। जब आप कीवर्ड से सर्च करो तो आप यहाँ साइडों से फिल्टर भी लगा सकते हो कि आपने किनको टारगेट करना है। अगर आपने टारगेट करना है सिर्फ एक्सप्रेस वालों को, तो आप एक्सप्रेस वालों को टारगेट करें। ग्लोबल का, ग्लोबल के लिए वो होता है जो इंटरनेशनल सेलर्स होते हैं। ठीक है, जो चाइना से आपका सामान डिलीवर करा रहे हैं या किसी दूसरी कंट्री से आपका सामान डिलीवर करवा रहे हैं, वो होते हैं ग्लोबल वाले। ग्लोबल के लिए भी जब आपकी स्टोर बन जाती है तो अमेजोन में भी आपको कुछ को अलाउ भी कर देता है ग्लोबल के लिए। फिर आप यहाँ से ब्रांड्स को भी देख सकते हैं कि किन ब्रांड्स को आपने टारगेट करना है। ठीक है, आपने जेनेरिक को टारगेट करना है, जेनेरिक लिस्टिंग भी होती है यहाँ पे, ये नहीं कि जेनेरिक नहीं होती। ठीक है, ब्रांड में आए, ब्रांड में अगर आप देखें यहाँ पे जेनेरिक कहीं पे आ रहा है तो आप उसको टिक कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा देखें, कहीं पे अगर आपको जेनेरिक मिलता है तो आप उसको टिक करके उसको आप टारगेट कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा तो उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह प्राइस है, प्राइस आपको कितनी चाहिए, रेटिंग कितनी चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, कंडीशन कौन सी चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको टारगेट करके प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये चेयर है, 50+ का सेल टैग है, कितने पे बिक रही है जी, 599 में। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए आप एफबीएन तो नहीं कर सकते, लेकिन एफबीपी कर सकते हैं, फुलफिल्ड बाय पार्टनर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फुलफिल्ड बाय पार्टनर करते हैं तो आप, जो आपका कैरियर होता है, शिपिंग कैरियर होता है, वो नून ही होता है। तो उन चीजों का भी आप ख्याल रख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। जो लोग Amazon पे पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए नून पे काम करना बहुत इजी है। सिर्फ हमने थोड़ा सा जो कंप्लाइंसेस है उनको समझना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि नून पे हमें अप्रूवल लेने के लिए इनवॉइस के साथ साथ ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है। लेट्स सपोज मैं, ये जीटी प्लेयर ब्रांड है, मैंने इस ब्रांड से बात करनी है, इनसे अप्रूवल की बात करनी है, इनसे उनको मैं बताना है कि भाई मुझे इतना स्टॉक चाहिए, डेली इतना चाहिए या मंथली इतना चाहिए, और इनको मैं अपने डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। जब भी हम किसी ब्रांड से बात करते हो तो ब्रांड अक्सर आपसे आपकी कंपनी की फाइल मांगते हैं। तो जब आपके पास एलएलसी है और उसके ऊपर आपका वैट सर्टिफिकेट है तो उसके ऊपर भी आप सोर्सिंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास लोकल कंपनी है तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
अब याद रहे, जिसके ऊपर ये मार्केट शो होता है वो FBP वाला, फुलफिल्ड बाय पार्टनर वाला सेलर होता है। जिसके ऊपर एक्सप्रेस होता है वो FBN वाला सेलर होता है। ठीक है, ये चीज याद रहे। और जो ग्लोबल होता है उसके ऊपर तो वैसे ग्लोबल शो होता है। इस तरह से आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। मल्टीपल कैटेगरीज है, मैं ये नहीं मना कर रहा कि आप किसी कैटेगरी में जा सकते हैं या नहीं, आप हर कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर सकते हैं तो आप हर कैटेगरी में जा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी सेलर के लिए कर रहे हैं, किस प्राइस पे कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। अब जैसे ये मसाज गन है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब इस ब्रांड को हम चेक करते हैं कि ये मीटू होने वाला है या नहीं। ठीक है, अब यहीं से इसको पता चल जाएगा। अगर हम इसका SKU देखेंगे, अब इसका SKU कौन सा है, जेड वाला है, तो जेड वाले को तो हम मीटू नहीं कर सकते। हम कौन से वाले को कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखें अदर सेलर भी आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो खुद ही होगा, वी गेम वाला। ठीक है, ये देखें यहाँ पे वी गेम वो खुद ही बैठा हुआ है, यहाँ पे भी वो खुद बैठा हुआ है। तो ये क्या है, जो जेड वाले हैं उनको हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका कीवर्ड तो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मिनी मसाज गन है तो हम मिनी मसाज गन में हमें और भी मजीद लिस्टिंग्स मिल जाएंगी। कुछ ऐसी होंगी जो जेड वाली नहीं होंगी, उनको हम मीटू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखना है बस यही है कि किन लिस्टिंग्स को आप मीटू कर सकते हैं, किन को आप नहीं कर सकते। जिनको कर सकते हैं उनको आपने अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना और उनके ऊपर वर्किंग करनी है। ठीक है, वैसे मोस्टली मैं रेकमेंड करता हूं लोगों को MPL के लिए, क्योंकि नून हो, Amazon हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आप अपनी लिस्टिंग्स बनाते हैं तो आपको कंप्लाइंसेस में इश्यू नहीं आते, आपको इनवॉइसेस के इश्यू नहीं आते। अब यहाँ पे भी आपको मोस्टली लोग MPL करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नून का ज्यादातर प्लेटफॉर्म काम इसी मेथड पे करता है। क्यों, क्योंकि ऑथराइजेशन लेटर आपको मोस्टली ब्रांड्स का नहीं मिलता है, इस वजह से ज्यादातर लोग अपनी ब्रांड्स के साथ जाते हैं, अपनी कैटेगरी के साथ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी। इस क्लास के एंड पे क्राइटेरिया और सारी चीजें भी ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसका जो लिंक है ये आपको वेबसाइट पे, जैसे आपको बताया, वहां पे बटन बना के ऐड कर दूंगा, वहां से आपने सिर्फ डाउनलोड पे जाना है, यहाँ पे से जाके मेक कॉपी करके अपनी शीट बना लेनी है और अपनी प्रोडक्ट हंटिंग शुरू कर देनी है। प्रोडक्ट हंटिंग करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इनकी सोर्सिंग कैसे करनी है, ब्रांड्स के साथ सोर्सिंग करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, किस तरह से हम उनसे बात करते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। अभी इसके लिए आप इस तरह से करें और प्रोडक्ट हंटिंग करें और उनको लिस्ट करके देखें, प्रोडक्ट अपने पास लिस्ट करके देखें। जब आप लिस्ट करते हैं उसके बाद पता चलता है कि उसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड है या नहीं। ठीक है, जिन प्रोडक्ट्स के लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड ना हो उनको आप लिस्ट करके परचेज करके सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब आप लिस्ट करते हो तो उसके बाद पता चलता है कि वो गेटेड है या नहीं। जो गेटेड नहीं है उनको आप डायरेक्ट लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। इस पे अप्रूवल वाला चक्कर नहीं होता, इस पे गेटेड वाला चक्कर होता है। इस पे अगर वो शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट गेटेड है तो आपने अप्रूवल लेना, अगर गेटेड नहीं है तो आप डायरेक्ट लिस्ट करो, लिस्ट करके परचेज करके सेल कर सकते हो। बस परचेज करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपके पास इनवाइस पूरे क्राइटेरिया के मुताबिक हो, इनवाइस के ऊपर साइन स्टैंप हो और सप्लायर की इन्फॉर्मेशन हो। सप्लायर बेशक आपका दुबई का लोकल ही क्यों ना हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चाहे इंटरनेशनल ही है, कोई इशू नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस है, इस तरह से इसको फॉलो करते हुए आप इसको कंप्लीट करें। और कोशिश करें वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और आप अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड नहीं है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए इस लिंक पे है और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।